कैसे हो मेरे मलूक बच्चों? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे जिनमें मोनोमियल टर्म्स के बेसिस पर थे और डिग्री के बेसिस पर थे। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में कवर की थी और साथ के साथ हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 2.1। तो अभी हम आपकी क्लास 10th का बुक एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं और उसकी आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्लियर है? तो 2.2 एक्सरसाइज को हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज आनी चाहिए पॉलिनोमियल के बारे में। क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज जो है ना बेटा, वो जीरोज और उन जीरोज का पॉलिनोमियल के कोविशिएंट्स के बीच में रिलेशन से संबंधित है। ठीक है, तो उनके बीच में रिलेशन कैसे बनाना है, कैसे बनता है, इन सभी बातों को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपने 5-7 मिनट में। उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा ये इंट्रोडक्शन ना स्किप मत कीजिएगा। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2। अब देखो उधर, सपोज करो मैंने आपको बोला था, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसी को पढ़ लेते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमने फॉर्म पढ़ी थी, तो हमने फॉर्म क्या पढ़ी थी भाई? तो हमने फॉर्म पढ़ रखी थी ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर ये a क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसा ही कुछ है? अरे बोलिए। देखो, अगर आप बोलते रहोगे तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आता रहेगा, मैं और एनर्जी के साथ पढ़ाता रहूंगा, है ना बेटा? तो आप तमीज के साथ। तो यहां बी क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बेटा, है ना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है भैया। चलो भाई, ये सी क्या है बेटा, ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक, अब हम क्या कहते हैं भाई, लेट दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। मैंने बोला भाई कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरो हमने लेट कर लिए बेटा, एक अल्फा एंड सेकेंड वन इज बीटा। तो दो पॉलिनोमियल हमने ले लिए। इन जीरोज का इन कोफिशिएंट्स के साथ या कांस्टेंट टर्म के साथ या पॉलिनोमियल के साथ क्या रिलेशन होता है, इस बात को समझिएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर सम ऑफ जीरो जो होता है बेटा, सम ऑफ जीरो जो होता है, ये होता है आपका क्या, अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल्स टू होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है? इतना सा दिमाग में बैठ गया होगा भाई। दोनों के बीच सम जो होगा, दोनों जीरोज के बीच, वो क्या होगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। साथ के साथ यहीं पर क्या, एक और बात समझिएगा, और वो क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब ये जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है भाई, तो ये होता है भाई अल्फा इंटू बीटा, और जो क्या होगा भाई, ये होगा सी अपॉन ए, वेयर सी इज कांस्टेंट टर्म एंड ए इज क्या, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है? दो बातें समझ लीजिए। सम ऑफ जीरोज होगा भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा भाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, इतनी सी दो बातें हैं, इनको समझ लीजिए। वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ x², बी इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? और यहां पर सम ऑफ जीरोज क्या होगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है? अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल के साथ मिल सकता है, आपको x के साथ मिल सकता है,
आपको y के साथ भी मिल सकता है, आपको t के साथ मिल सकता है, z के साथ मिल सकता है, इससे घबराना नहीं है। ये सभी सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हैं, जैसा x है वैसा u है, जैसा x है वैसा t है, जैसा x है वैसे ही y है। क्लियर है? अभी हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर। अब कैसे पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं बेटा? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो बेटा कोफिशिएंट्स का रिलेशन बताना है हमें जीरोज के साथ, और पहले जीरोज फाइंड करने हैं। तो अब जीरोज कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर हम एक स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करते हैं। इस -2 को दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए भाई? -8 हो जाए। इसको आसान भाषा में इस प्रकार समझो कि इस कांस्टेंट टर्म के दो फैक्टर ऐसे ढूंढो जिनका प्रोडक्ट करके बेटा -8 हो, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2 हो। मैंने बोला भाई 8 को मैं तोड़ सकता हूं 4 × 2। अब मुझे यह भी पता है कि 4 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो आपका 2 आ जाएगा, लेकिन साइन में बड़ी प्रॉब्लम होगी। यहां -2 चाहिए आपको, अरे बोलो, और यहां से अगर 4 से 2 माइनस करते हो तो +2 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए -2। अब -2 कब पता कर सकते हैं हम? तो बेटा जब ये -4 हो और 2 कैसा हो? प्लस का हो। -4 हो +2 हो, क्योंकि 2 से 4 माइनस करोगे आप तो क्या आएगा? -2 आएगा। एंड -2 इंटू +2 इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे बेटा तो -8 आएगा। क्लियर है? अब ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, दोबारा से सुन लो। इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर करने हैं दो इस प्रकार के दोनों का प्रोडक्ट -8 हो, एंड दोनों को सम या सब्ट्रैक्ट करके आपका -2 हो। क्लियर है? आपने फैक्टर किए 4 के 8 के, 4 × 2। अब 4 से 2 माइनस करते हो तो +2 आएगा, लेकिन -2 कब मिलेगा हमें? जब 2 से हम 4 माइनस करेंगे -2 मिल जाएगा। एक प्लस एक निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा। क्लियर है? अब देखो इधर इसको हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे बेटा x² माइनस 2x को हम क्या लिखेंगे बेटा? 4x, क्योंकि 2 को हम लिख रहे हैं -4 और +2, तो 4x + 2x। ठीक है? और माइनस कितना बेटा? 8। अब देखो जो लोग कमजोर है ना, अगर उनको इतना भी नहीं आता तो मैं उनके लिए तरीका बताता हूं। ये मैं डायरेक्ट एक स्टेप इसमें से स्किप कर रहा हूं, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं मैं इसमें से बेटा। ठीक है? अभी यहां पर जो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर है वो ये देखिए, x² माइनस, अब यहां 2 है ना, अब इस 2 को लिखोगे क्या आप? फैक्टर तो कर ही लोगे, तो 4 - 2 लिख लो भाई। हाँ या ना? 2 को मैं लिख सकता हूं 4 - 2, क्योंकि 4 2 जा 8 होते हैं। ठीक है? अब x आपका है यहां पर, और माइनस क्या लिखोगे आप? 8 लिखोगे। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। दोबारा से सुन लो, 2 को मैंने लिख दिया 4 - 2। अब यहां पर सॉल्व करो इसको। x² माइनस का मल्टीप्लाई 4 में होगा बेटा 4, और x का मल्टीप्लाई भी 4 में होगा तो 4x, माइनस इंटू माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया ये। अभी यहां पर 2x हो गया, अब -8 हो गया। अब देखो इधर जो ये स्टेप है वो यही वाला तो स्टेप है, और बस आपको ये बीच वाला ये जो स्टेप है ब्रैकेट लगा के ये मैंने बस स्किप कर दिया, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं किया है। तो अब यहां पर आ जाइए, x² -4x + 2x -8। अब यहां इन दो टर्म्स के पेयर बनाओ और इन दोनों से क्या लो? कॉमन लो। क्या लो बेटा? कॉमन लो। अब कॉमन लेने का दूसरा मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का सीधा मतलब होता है डिवाइड करना। जितना कॉमन लोगे उसका डिवाइड जाना चाहिए तो ही कॉमन आएगा, अदरवाइज कॉमन नहीं आएगा। कॉमन के केस में सब्ट्रैक्ट और प्लस माइनस ये मत कर देना भैया। तो यहां इन दोनों में देखो कौन कॉमन है, दोनों के पास क्या मौजूद है जिसका डिवाइड जा सके? तो दोनों के पास x मौजूद है बेटा, तो x से डिवाइड कर लो भैया, x कॉमन ले लो भाई यहां से, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस, और यहाँ 4 बचेगा। देखो x का डिवाइड यहां करोगे स्क्वायर में तो एक ही x बचेगा, यहाँ x का डिवाइड करोगे तो बेटा यहाँ 4 बचेगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन लोगे आप? तो 2 कॉमन लोगे। यहाँ क्या बचेगा भाई? x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा भाई? 4 बचेगा। क्लियर है? अब इन दोनों से क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, इन दोनों से कॉमन नजर आ रहा है हमें x - 4, और इक्वल्स टू क्या आपका, सॉरी दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई? x + 2। क्लियर है? अभी यहां पर बात करते हैं बेटा हम कि जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। तो अब ये पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर दिया। अब फैक्टर्स को क्या करो कि अगर आपको जीरोस चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो आपको इसको 0 के इक्वल लिखना पड़ेगा।
और 0 के इक्वल लिखना पड़ेगा, तो यहां से x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आ गया बेटा 4 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से x का वैल्यू आ गया क्या बेटा, -2। ठीक है, तो ये तो हो गए जीरोज आपके, क्या क्या, 4 कॉमा -2, ये दो जीरोज हो गए। अब इसको बोला है उसने कि वेरीफाई करना है हमें रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट्स के साथ हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। मुझे अच्छे से पता है कि कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन शो करते हैं भाई, कि सम ऑफ जीरोज जो होता है बेटा वो क्या होता है, -b/a। कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो होता है। अब यहां पर ना इसका कंपेयर कर दो बेटा, किससे, इसका कंपेयर कर दो पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दो इसका। ठीक है, द कंपेरिजन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, तो यहां से a इक्वल्स टू 1 आएगा और b इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, -2 आएगा, एंड c इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, -8 आएगा। तो ये तीनों की वैल्यू निकल आएगी। या आप कोफिशिएंट्स के बेसिस पर भी लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हो, यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो सर, सम जीरोस का हम निकालने चलते हैं। तो 4 एक जीरो है, सेकेंड जीरो हमारा कितना भाई, 2 है, लेकिन 2 कैसा है, माइनस का है। फर्स्ट जीरो 2, सॉरी 4 हो गया, दूसरा -2 हो गया। तो अब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x ढूंढते हैं हम, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा, -2 ही है। ठीक है, तो ये ढूंढने गए हम तो -2 है। ठीक, अभी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना बेटा, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो कौन होगा, 1 होगा। तो ये भी कितना आएगा, -2 आएगा। तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये वेरीफाई हो चुका है, बिल्कुल सही है। अभी साथ के साथ हम दूसरा क्या वेरीफाई करेंगे बेटा, हम प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C अपॉन A। C क्या है, कांस्टेंट टर्म है, A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। अब प्रोडक्ट करने गए हम, प्रोडक्ट क्या है बेटा, 4 इंटू -2, ये कितना हो गया भाई, -8 हो गया। अब यहां पर C का वैल्यू कितना है बेटा, -8 है, चेक कर लो, कांस्टेंट टर्म कितना है, -8 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है बेटा, 1 ही है। तो यहां से डिवाइड किया तो -8 हो जाएगा। यहां पर भी LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, क्लियर है। तो ये भी आपका क्या कहते हैं, वेरीफाई हो चुका है। चलो भाई, आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पर। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखो उधर, यहां पर कोफिशिएंट है, यहां पर कांस्टेंट टर्म है। तो अब स्प्लिट कैसे करते हैं, कि जब यहां पर कोई कोफिशिएंट दे रखा हो तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 4 इंटू 1 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। अब आपको जो फैक्टर करने हैं ना बेटा, वो इस 4 के करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं, 4 के करने हैं। और इनको प्रोडक्ट करने पर 4 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट या प्लस करने पर -4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, क्लियर है। अब देखो दर भाई, तो 2 2 जा 4 होता है। अरे बोलिए हाँ या ना, -2 एंड -2 कितना हो जाएगा भाई, -4 हो जाएगा। अब ये काम ना तो मैं थोड़ा सा साइड में इधर की तरफ रफ कॉपी पर कर देना है, ठीक है। अब ये पता कर लिया आपने। अब देखो इधर, इसको इज्जत के साथ लिखना शुरू कर दो, 4s स्क्वायर, अब -4s को क्या लिखोगे, -2s और +1। अब देखो इधर, इन दोनों से फैक्टर कॉमन ले लो भाई। तो यहां से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, 2 का डिवाइड जाता नजर आ रहा है और s का डिवाइड जाता नजर आ रहा है। तो बेटा 2s कॉमन ले लिया मैंने, यहां 2 से डिवाइड किया 2 बचा होगा, यहां s से डिवाइड किया s बचा होगा, माइनस यहां 2s दोनों ही कॉमन आ चुके हैं तो बेटा 1 बचा होगा। अब माइनस इन दोनों से कॉमन क्या लोगे आप, कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा तो क्या आएगा, 1 आएगा। कुछ भी कॉमन नजर नहीं आएगा तो क्या आएगा, कॉमन नजर 1 आएगा बेटा। तो यहां पर क्या बचेगा भाई, 2s बचेगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया आपने, और ये प्लस वाला साइन कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 1 हो गया भाई। अब दोनों से कॉमन ले लो, तो बेटा 2s - 1 फर्स्ट ब्रैकेट में और 2s - 1 ये सेकंड ब्रैकेट में, ठीक है। अब इनके इक्वल क्या लिख लो भाई, 0 लिख लो, ठीक है जी।
अब इन दोनों से कॉमन लिया मैंने तो ये 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहां से s इक्वल्स टू 1/2, यहां से भी 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से भी s इक्वल्स टू 1/2 ही आएगा। क्लियर है? अब वेरीफाई करना है। हमारे जो रूट्स आ रहे हैं बेटा वो 1/2 और 1/2 ही आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 1/2 और 1/2 ही आ रहे हैं। अब यहां पर वेरीफाई करते हैं, है ना? तो सम ऑफ जीरोज ये क्या होगा भाई? -b/a। अब यहाँ 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1 माइनस बी बेटा, तो माइनस यहाँ 4 है। अब -4 है और माइनस पहले से ही है तो +4 हो जाएगा अपॉन a, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये कितना होगा भाई? 4 ही होगा। ये भी कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमें? LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरोज ले लो भाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आप लेते हो तो वो क्या होगा बेटा? C/a। अब जीरोज क्या है आपके? 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया भाई? 1/4 हो गया। सेम C कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा? 1 है। ठीक है। और आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एस स्क्वायर कितना बेटा? 4 है। तो यहाँ 1/4 हो गया। तो ये भी LHS इक्वल्स टू RHS, यहां पर भी वेरीफाई हो चुका है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लो, जिससे आप समझ पाओ और अपनी नोटबुक में इसको लिख लो। क्लियर है? अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है और यहीं से ही है। तो उम्मीद है कि मैं अगर 2 क्वेश्चन समझाने के बाद आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जितने भी देख रहे हो आप, 10, 15, 20, 25, 30, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मुझे कमेंट लिख कर देंगे। क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे, आप सीख रहे हैं, उसको बताएंगे कि हाँ सर हम सीख रहे हैं, तो हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। इस बात को समझिएगा। ठीक है बेटा? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बेटा कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म क्या मान लो भाई? 0 मान लो। क्या मैं 0 प्लस कर सकता हूं इसमें? अब देखो इधर इसके फैक्टर कैसे करोगे? यहां तो कोई बनेगा ही नहीं, स्प्लिट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही बनेगा। तो क्या करो, इन दोनों से डायरेक्ट कॉमन ले लो। इन दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है? 4 का। इन दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है बेटा? u का। यहां पर क्या बचेगा बेटा? आपका u बचेगा। यहां पर क्या बचेगा बेटा? आपका 2 बचेगा। ठीक है। और अगर आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो इसको किसके इक्वल लिखना होगा? 0 के इक्वल लिखना होगा। तो 4u इक्वल्स टू 0, तो यहां से u इक्वल्स टू 4 डिवाइड करेगा 0 को, तो 0 हो जाएगा। यहां बेटा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से u इक्वल्स टू -2 हो गया। ठीक है। अभी आपको वेरीफाई करना है, सेम फिर से वेरीफाई कर दो। कैसे वेरीफाई करेंगे भाई? सम ऑफ जीरोज। तो यहां पर सम ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं बेटा। तो ये 0 है और ये -2 है, तो इसको -2 ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सेम यहां पर -b/a पुट करो, तो -b कितना है? 8 है, तो यहां से -8 अपॉन a कितना है बेटा? तो ये 4 है। ये भी कितना हो गया? -2 हो गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाई हो गया। ठीक। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट पर काम करो। तो यहां प्रोडक्ट करते हो तो बेटा क्या होगा? 0 इंटू -2। ठीक है। और 0 इंटू -2 कितना हो गया? 0 हो गया। सेम ये होता क्या है बेटा? C/a होता है। C कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म कितना है? 0। 0 डिवाइड बाय 4, तो भाई कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो यहां पर भी LHS इक्वल्स टू RHS है, ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा स्पीड के साथ और तेजी से क्या करने वाले हो? कमेंट करने वाले। तो कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सेम क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सेम है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। समय इसलिए नहीं खराब कर रहा हूं बेटा मैं, जिससे क्या कहते हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको सिखा चुका हूं, तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उसको मुझे कमेंट में लिख कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं आया है, मैं उसको अगली वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। ये काम करना है आप लोगों को। ठीक है। अभी बात करते हैं हम इस क्वेश्चन पर।
अब इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, यहां पर हमें बनाना है पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। अब पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, मैं एक बात समझाता हूं आपको। मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्म बताया था आपको, और वो क्या बताया था बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो बताया था। तो हम एक काम कर सकते हैं, सही मायने में ना, अगर जीरो चाहिए होते हैं तो हम इसके इक्वल क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। क्या मैं इन सब में ए से डिवाइड कर दूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। अगर मैं ए से डिवाइड करता हूं तो बेटा एक्स स्क्वायर यहां ए से कैंसिल हो चुका होगा, यहां प्लस बी अपॉन ए बचा होगा, और यहां पर क्या हो गया होगा भाई, सी अपॉन ए हो गया होगा, और इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि जीरो को डिवाइड करोगे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लूं इन दोनों से, अरे बोलो, तो मैं लिख सकता हूं इसको माइनस बी अपॉन ए और एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि उसने बोला है बेटा कि हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, इसका यूज करते हुए क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हमें सम भी चाहिए और हमें प्रोडक्ट भी चाहिए। अब आपको अच्छे से पता है कि पिछले हमने सभी क्वेश्चंस में क्या पढ़ा है कि माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स है ये आपका, ठीक है, प्लस सी अपॉन ए क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और इक्वल्स टू जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो इक्वेशन बन जाएगा, जीरो हटा दोगे पॉलिनोमियल रह जाएगा। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो उधर लगा दो भाई, फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ चुका है, वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 1/4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 इंटू माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस करोगे इसमें से 1 में से, तो -3/4 इंटू एक्स प्लस, अब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाएगा -1/4। ठीक है, अभी यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई सबके पास। वैसे सही मायने में यहाँ इक्वल में कौन चल रहा होगा आपका, भी जीरो चल रहा होगा, क्योंकि हम इक्वेशन से जीरो हटा देंगे, लास्ट में पॉलिनोमियल बच जाएगा। ठीक है, अब देखो उधर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, 3/4 एक्स माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। 4 एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम लिया हमने 4, यहां से एक्स स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर हो गया होगा, प्लस 3x है ही और -1 है ही और इक्वल्स टू 0 है ही, तो ये अपॉन से 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर सेम प्लस 3x -1 और इक्वल्स टू 0। और मैंने बोला क्या कि 0 हटा दो, पॉलिनोमियल बना दो, तो हेंस द पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस 3x -1। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आसान है, दोबारा से सुन लो, पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म रख के आपको सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है, देन लास्ट में 0 हटा देना है ये इक्वल वाला, और क्या बच जाएगा, पॉलिनोमियल बच जाएगा। क्लियर है? इतनी सी बात पल्ले पड़ गई होगी, आसान है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, और देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मेट है ना बनाने का, ये फॉर्मेट प्रूव करके दिखाया है आपको, जिससे क्या कहते हैं, आप कभी भूल भी जाओ तो ए से डिवाइड करके और अपने आप में बना सकते हो, कंफ्यूजन हो तो भी बना सकते हो आप। क्लियर है? चलिए भाई अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम रूट दे रखे हैं हमें, जीरोस दे रखे हैं हमें। अब इन जीरोस का यूज करते हुए देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही है, और इक्वल्स टू 0, यही तो दे रखा है। वैल्यू पुट कर लें भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस बेटा, तो √2 प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट, तो बेटा √2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 0। अरे बोलिए हाँ या ना, तो हाँ हाँ।
अब यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1/3 और यहां पर x है ही आपका, प्लस इन दोनों को प्रोडक्ट किया बेटा तो √2/3 हो गया होगा और इक्वल्स टू 0। सेम 3 से मल्टीप्लाई कर दो सारे टर्म्स में, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 3x² हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा आपका ब्रैकेट के अंदर 3√2 + 1 × x और प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो चुका होगा, √2 और इक्वल्स टू बेटा 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही आएगा। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को 0 हटा दो, क्या बचेगा, पॉलिनोमियल बचेगा। देन द पॉलिनोमियल इज 3x² माइनस 3√2 + 1x प्लस √2, ये आपका पॉलिनोमियल। क्लियर है? क्वेश्चन आसान था, इजी था, बेसिक अलजेब्रा। मैं बार बार बोलता हूं कि आपको क्या आना चाहिए, बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए। पॉलिनोमियल का तो सिर्फ इतना सा काम है, सिर्फ ये सिंपल सा फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, बेसिक अलजेब्रा। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हुए आगे फ्रैक्शंस, आपके एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस, इन सबको सॉल्व करना, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक मैथमेटिक्स होती है ये जितनी अच्छी आएगी आपको उतना बेहतर आपका पूरा चैप्टर होगा, पूरा मैथ्स होगा। क्लियर है? अभी हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन ही है। क्या कह रहे हो कि सर जी इस क्वेश्चन का आंसर तो हम कमेंट में दे देंगे लिखकर आपको, आप परेशान ना होइए, हम भी आपके होनहार बच्चे हैं, ये आपको प्रूव करके दिखाएंगे। तो बेटा मुझे पता है कि आप प्रूव कर दोगे क्योंकि वाकई आप होनहार हो। किसी ने मुझसे कहा है कि आप लोगों को अगर कोई सिखा सकता है तो वो सबसे बेहतर आप और आपकी गलतियां हैं। जितना सीखना है अपनी गलतियों से सीखो कि पिछले क्वेश्चन में आप कहां गलत हो गए थे, कहां पर आपने गलती की थी, कैसे गलती की थी, उस गलती को ढूंढो, उसको सुधारो, अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएगा, उससे अगला बिल्कुल सही होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, बार बार आपको क्वेश्चंस में गलतियां होना कम होती जाएंगी। तो आपको सबसे बेहतर कोई अगर आपका गुरु है तो वो खुद आपकी गलतियां हैं। तो अपनी गलतियों पर काम करो और अपने आप को बेहतर करो, जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर। तो आप देखिएगा जितने भी आपके सपने होंगे, जितना भी आप अचीवमेंट्स अपने जीवन में चाहते होंगे, वो सभी पूरी होंगी, वो सभी आप अचीव करके बैठे होंगे एक दिन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है बेटा यहां पर भी। तो क्या देना है आपको, कमेंट में लिखकर आंसर देना है। वैसे देखो उधर अगर अच्छे से पढ़ने वाला विद्यार्थी होता ना तो इसका आंसर कितना होगा भाई, 1 और 1 2 हो गया, तो x² माइनस 2x इंटू 1 ही होगा, तो +1 हो गया पॉलिनोमियल। x² माइनस 2x प्लस 1 ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। प्यारा सा पॉलिनोमियल भैया, कमेंट कर ही देंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें भाई। तो सेम अगला क्वेश्चन है, चलो इसको मैं सॉल्व करा देता हूं। x² माइनस सम, तो -1/4 प्लस 1/4 इंटू x प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो भाई प्रोडक्ट -1/4 इंटू 1/4, ठीक है, और इक्वल क्या लिखना होता है, हमें 0 लिखना होता है। अब यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x² ये 0 हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव 0 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 0x हो गया, ठीक है, उनका भी बाद में 0 कर देंगे हम। यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट किया होगा तो -1/8 रहा होगा, इक्वल्स टू 0 रहा होगा। x² -1/8 बचेगा क्योंकि ये 0 हो चुका है और इक्वल्स टू 0। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया भाई, x² -1/8, सॉरी 16 हो जाएगा बेटा यहाँ पे, है ना, 4 × 4 16 हो जाएगा। चलो भाई, 1/16 इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। क्या है बताओ, कितना बड़ा पॉलिनोमियल है, आसान है, बिल्कुल मक्खन की तरह आपको क्लियर लगेंगी ये सारी बातें। अब सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहे हो, मत परेशान होइए सर, इतना आपने पढ़ा दिया और हमने अपनी गलती सुधार ली और इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम लिख कर देते हैं आपको कमेंट में। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये पूरा पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर ये जितने अच्छे से समझ में आई हैं उतने ही ईमानदारी से, ऑनेस्टी से बेटा
क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको क्या कर दो, फैला दो। जितना फैला सकते हो अपने स्कूल के बच्चों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में फैला दो, ठीक है। और मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।